आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं एच टेक IT एजुकेशन। व्यूअर्स, पिछले ट्यूटोरियल के अंदर हमने HTML डॉक्यूमेंट का एक बेसिक स्ट्रक्चर उसके बारे में हमने देखा था और ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। आज हम देखेंगे कि HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जो बॉडी का टैग है इसका क्या पर्पज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ट्यूटोरियल को आगे HTML ट्यूटोरियल को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि बॉडी टैग जो है उसका क्या काम है। देखें, बॉडी टैग आपके पेज के अंदर जो आपका व्यू पोर्ट है, यानी कि वो एरिया एक्सक्लूडिंग मेन्यूज़ ऑफ द ब्राउज़र, वो जितना एरिया है व्यू पोर्ट के अंदर जो चीज़ें आपको शो होनी हैं वो सारी की सारी आपकी बॉडी टैग के अंदर आएंगी। यानी कि जितना भी कंटेंट है उसके अंदर टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकते हैं, टेबल्स भी हो सकते हैं, डिव्स भी हो सकते हैं, एक्सेट्रा। ये सारी की सारी हेड टैग के बाद बॉडी टैग के अंदर आएंगी। कि फ़र्ज़ के बॉडी टैग के अंदर मैंने एक ये हेडिंग दी है और उसके बाद एक मैंने पैराग्राफ दिया है जिसका नाम है P1। ठीक है, उसके अंदर कोई टेक्स्ट शो कराया है और उसके बाद फिर ये टेक्स्ट शो कराया है। ठीक है, उसके बाद एक डिव दी है और जिसके अंदर मैंने एक टेक्स्ट लिखा है टेस्ट का। तो अगर मैं इसको रन करूं तो ब्राउज़र के अंदर मेरे पास जो शेप बन रही है वो कुछ इस तरह से बन रही है कि अब ये देखें, ये सारा जो एरिया जो आपको ये ब्लू कलर में नज़र आ रहा है, ये सारे का सारा बेसिकली व्यू पोर्ट है और ये बॉडी जो हमारा टैग है उसका हिस्सा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्चुअल हमारा जो पेज बनता है वो इस बॉडी टैग से बनता है, यानी कि जितना भी हमारा कंटेंट होगा वो बॉडी टैग के अंदर आएगा। अभी मैं सारे जितने आपके पास पॉसिबल एक्सटेंशंस आपको ज़रूरत होती हैं वो क्विकली बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है लाइव सर्वर। ठीक है जी, लाइव सर्वर ये अब बहुत ज़रूरी है। और अगर नई इंस्टॉल यहाँ पे मेरे पास क्योंकि इंस्टॉल है तो यहाँ पे नज़र आ रहा है, नई इंस्टॉल तो यहाँ पे इंस्टॉल करें और ये आपका एक लोकल वेब सर्वर बन जाएगा। आगे भी हमने डिटेल में बात की थी। इसके बाद जो इस नेक्स्ट एक्सटेंशन आपको चाहिए होगी वो होगी प्रीटियर, IER। अच्छा, प्रीटियर एक्सटेंशन जो है वो आपके पास कोड फॉर्मेटर है बेसिकली। ठीक है, यानी कि कोड जो आप लिखेंगे HTML का उसको प्रॉपर फॉर्मेट करने के लिए ये यूज़ होता है। इससे ये होता है कि आपका जो HTML का कोड होगा वो काफ़ी मतलब ब्यूटीफुल बन जाएगा। तो ये भी आपने अगर नहीं इंस्टॉल तो ये इंस्टॉल कर लेनी है। तीसरे नंबर पे आपने HTML लिखना है। यहाँ पे जब आप HTML लिखेंगे तो एक तो आपके पास आएगा HTML बॉयलर प्लेट, ये वाला, ये भी इंस्टॉल होना चाहिए। ये आपको पता है कि आप एक टेम्पलेट जो है आपको बनी बनाई मिलती है, क्विकली आप कोई भी पेज लिखेंगे बॉयलर प्लेट पे क्लिक करेंगे और इजीली आपकी वो प्लेट बन जाएगी, टेम्पलेट बन जाएगी। उसके बाद है HTML फॉर CSS सपोर्ट। इसके अंदर होगा HTML CSS सपोर्ट, ये वाला टैग। ये भी आपने मतलब इसके फीचर यहाँ पे क्विकली आप ये देख सकते हैं कि फीचर ID, क्लासेस, एट्रीब्यूट्स, इसकी कंप्लीशन के लिए लिंक सपोर्ट करता है, टेम्पलेट, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे ID और क्लास के हवाले से यूज़ करेंगे और आपको आसानी होगी। अच्छा, एक तो ये हो गया HTML CSS सपोर्ट। उसके बाद होगा HTML फॉर्मेट। ये HTML फॉर्मेट है। HTML की फॉर्मेटिंग करने के लिए यानी कि ऑटो इंटेंडिंग, रैपिंग, रिमूविंग अननेसेसरी वाइट स्पेस, एक्सेट्रा, ये सारी HTML फॉर्मेट से होंगी। तो इस वजह से आप ये एक्सटेंशन भी इंस्टॉल कर लें। और उसके बाद होगा CSS सजेशन। और आपने HTML क्लास CSS सजेशन ये वाली, यानी कि ऑटो सजेशन मिलेंगी जो आपके पास क्लासेस जो आप केस्केडिंग स्टाइल शीट लिखेंगे उसकी फाइल्स की बेस के ऊपर यहाँ पे सजेशन आएंगी। ये भी बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी का मतलब ये है कि ये मतलब आपको आसानी होगी इसमें वेब प्रोग्रामिंग करते हुए, तो एक ये कर लेनी है। इसी तरह एक इंटेलिजेंस होगी CSS, ये वाली भी आपने कर लेनी है। तो ये सारी चीज़ें आपने इंस्टॉल कर लेनी है। अच्छा, अब ये तो हो गया एक्सटेंशन। अब क्विकली मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपने अपना कस्टम ब्राउज़र, यानी कि जो ही मैं फ़र्ज़ किया जिस तरह मेरे पास ये है HTML, आप ये देखें जो ही मैं इस डॉक्यूमेंट में हूँ, ठीक है,
और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कि ओपन विद लाइव सर्वर। तो अब ये देखें ऑटोमेटिकली मेरा फायरफॉक्स सेट है तो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। और ये कैसे होगा, सिंपली आपने क्या करना है कि यहाँ पे जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स के अंदर जाके आपने यहाँ पे लिखना है ब्राउज़र, BROWSER। जब आप ब्राउज़र लिखेंगे तो यहाँ पे कस्टम ब्राउज़र की ऑप्शन आएगी। यहाँ पे ये सारी ऑप्शन क्रोम भी कर सकते हैं, फायरफॉक्स भी कर सकते हैं। तो जो आपको ब्राउज़र आपका फेवरेट ब्राउज़र है वो कर सकते हैं। ठीक है, मैंने फायरफॉक्स सेट किया। एक तो ये सेटिंग्स होगी। दूसरे नंबर पे आप ये देखें कि मैं अगर इस कोड को छोटा बड़ा करूं, ये देखें अब ये जूम इन हो रहा है और जूम आउट हो रहा है। ये कैसे होता है, मैं कंट्रोल की प्रेस करके रखता हूं और माउस के ऊपर जो व्हील है उसको फॉरवर्ड पोजीशन में या बैकवर्ड पोजीशन में स्क्रॉल करता हूं तो ये काम या ज़्यादा हो जाता है। इसके लिए आपको एक छोटी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। आप उसी तरह सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे माउस व्हील। माउस व्हील जब लिखेंगे स्क्रॉल से ये भी आ गया माउस व्हील जूम, इसको आपने चेक कर लेना है। तो ये देखें यहाँ पे होल्ड, वो यहीं पे बता रहा है कि आप माउस व्हील को जब स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, और कंट्रोल की प्रेस करके रखेंगे तो ये जूम इन आउट जूम आउट हो जाएगा। इसी तरह एक और एक्सटेंशन है यहाँ पे जो आपके काम आ सकती है, जो आपके लिए ज़रूरी हो सकती है, वो हो सकती है थीम। आप यहाँ पे कोई भी थीम, जब आप थीम क्लिक करेंगे सेटिंग्स के अंदर तो ये देखें आपके पास फ़र्ज़ किया अगर आप ये लाइट मोड में जाना चाहते हैं तो ये अब आपके पास जो ब्राउज़र अपना विजुअल स्टूडियो कोड है वो इस लाइट मोड में आ गया, ठीक है। और मतलब अगर आप डार्क मोड में काम नहीं करना चाहते तो ये अब ये देखें ये थोड़ा डिफरेंट और बड़ा ब्यूटीफुल सा यहाँ पे ये बन गया आपके पास ये। तो अगर आप इस मोड में काम करना चाहते हैं तो आप इस मोड में काम कर सकते हैं। तो ये अब आपकी अपनी जो मतलब जो जिस चीज़ को आप ये लाइक करेंगे उसके अंदर आप बैठ के इसके अंदर काम कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद आपके पास है, अब अगर मैं इस सारे को जिस तरह ये मैं देखें मेरे पास यहाँ पे कुछ लाइनें में डाल देता हूँ, ये यहाँ पे यूं कर देता हूँ और इसको यूं कर देता हूँ। अगर मैं इसको फॉर्मेट करना चाहूँ कंट्रोल ए करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है फॉर्मेट सिलेक्शन। अगर कुछ सिलेक्टेड एरिया फॉर्मेट करना है तो वो करेंगे, पूरा डॉक्यूमेंट करना है तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अब ये देखें कि फॉर्मेट करने से यानी कि प्रॉपर इंडेंटेशन हो गई है और काफ़ी ज़्यादा ये बेहतर हालत में आपके पास डॉक्यूमेंट आ गया है। अब अगर सिर्फ इतना मैंने एरिया करना है तो यहाँ पे ये सिलेक्ट करूँगा और इस केस में फॉर्मेट सिलेक्शन, तो ये इस केस में करेगा। और इसमें क्या फॉर्मेट हो रहा है ये देखें, अगर मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ और मैं अब इसको जाके यहाँ पे फॉर्मेट करता हूँ तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ तो ये देखें अब ये प्रॉपर ये इंडेंटेशन इसकी मुकम्मल हो गई है। तो इस तरह से ये आप कर सकते हैं। किसी भी ब्राउज़र के अंदर कुछ टूल्स होते हैं जिनका काम क्या होता है कि आप कोड को यहीं पे बैठ के बजाय इसके कि आप ये इधर वापस जाएं, ठीक है, इधर वापस विजुअल स्टूडियो कोड में जाएं और यहाँ पे जाके आप अपनी चेंजेस करें, चेंजेस करने के बाद फिर इधर आएँ, आके रन करें और चेक करें। यहाँ पे आपके पास कोड को एग्जामिन करने के लिए, डिबग करने के लिए या एडिट करने के लिए, उसमें HTML भी एडिट कर सकते हैं, CSS भी कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट कर सकते हैं, ब्राउज़र के अंदर कर सकते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट ओपन है ना, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप प्रेस करेंगे F12। जब आप F12 करेंगे तो आप ये देखेंगे आपके पास ये ओपन हो गया। और दूसरा तरीका ओपन करने का ये है कि आप यहाँ पे इंस्पेक्ट क्लिक करें, फिर भी ये ओपन हो जाएगा। इसी तरह आप टूल्स में जाके ये वेब डेवलपर टूल्स क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ये फायरफॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं आपको, ये तकरीबन आमतौर पे हर ये जिस तरह क्रोम है, क्रोम के अंदर भी ऐसे ही होता है। तो इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आप किसी एक ब्राउज़र के अच्छी तरह समझ लेंगे तो फिर बाकियों में काम करना आसान हो जाएगा। अच्छा, क्विकली मैं अब आपको बता देता हूँ कि देखें सबसे पहले नंबर पे है पिक द एलिमेंट। अगर आपने कोई एलिमेंट पिक करना है तो भाई सिंपली आपने F12 दोबारा कर देता हूँ, F12 करेंगे ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये क्लिक करेंगे, ये देखें जब इनेबल हो गया तो आप किसी भी एलिमेंट को पिक कर सकते हैं। अब ये देखें मैंने यहाँ पे क्लिक करके जब ले गया हूँ तो ये ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट हो गया एलिमेंट, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इस एलिमेंट को करना चाहूँ तो ये एलिमेंट यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, ये देखें।
अब जो ही मैंने उसको सिलेक्ट किया तो कुछ ये देखें यहाँ पे ऑप्शंस आ गए हैं, ये देखें। अब मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे बैठ के उसका वो जो कलर था वो चेंज कर दिया, यानी कि अब मुझे यहाँ पे वापस विजुअल स्टूडियो कोड में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इधर ही मैंने इसकी चेंजेस कर दिए। और अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँगा कंट्रोल F5 से, अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें ये वापस सारी चीज़ें आ गई हैं। अच्छा, अब एक तो ये आपके पास है क्या बोलते हैं इसे, एलिमेंट पिक कर सकते हैं। अब उसके बाद है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर क्या करता है, ये आपके पास जितने भी आपका पेज है, जो उसका जो मतलब डूम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है वो यहाँ पे आपके पास शो हो जाएगा। अब इसमें से किसी में भी आप जाना चाहें तो आप यहाँ पे इस तरीके से भी जा सकते हैं। अब इसमें 3 आपके पास विंडोज़ आ गई हैं। एक नंबर पे है आपके पास ये HTML का डॉक्यूमेंट यानी कि डूम डॉक्यूमेंट, दूसरे नंबर पे आपके पास है स्टाइल्स वाला, ठीक है। तीसरे नंबर पे फर्दर फिर कुछ उससे रिलेटेड आगे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें ये लेआउट है, ये देखें ये लेआउट बॉक्स मॉडल शो हो गया है। चेंजेस हैं, अगर मैं यहाँ पे ये इसको चेंज करूँ तो ये देखें अब मेरे पास ये ट्रैक रिकॉर्ड आ गया यहाँ पे कि आपने ये चेंजेस किए हैं, और बाद में जाके आप मतलब यहाँ पे चेंजेस करते रहें, बाद में जाके आप डॉक्यूमेंट में रिफ्लेक्ट कर दें, रेप्लिकेट कर दें, ठीक है। इसी तरह कंपैटिबिलिटी का हो सकता है कि आप मुख्तलिफ ब्राउज़र का चेक कर सकते हैं, कंपैटिबिलिटी का इशू कोई होगा तो वो शो होगा। और फ़ॉन्ट्स कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखें यहाँ पे अगर फ़ॉन्ट कम ज़्यादा करें यानी कि आप सेटिंग करें तो यहाँ पे कर सकते हैं। अब ये चेंजेस सारी ट्रैक हो जाएंगी जितनी चेंजेस मैंने की हैं। तो ये देखें कितने मतलब यूज़फुल ये टूल्स हैं इनके अंदर बैठ के। ये यूँ कह लें कि जब आप वेब डेवलपमेंट कर रहे होंगे तो इनके बगैर डेवलपमेंट करना बहुत मुश्किल होगा, तो इसलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह फ़ॉन्ट्स का, और इसके अलावा आगे ये सारी चीज़ें फिर आप फर्दर डिटेल में देख सकते हैं। और दूसरा जब हम डेवलपमेंट कर रहे होंगे तो फिर जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उसको डिटेल में देखेंगे। दूसरे नंबर पे एक इससे आगे जो कंसोल है वो जो टैब है वो है कंसोल का, वेब कंसोल इसे कहते हैं, या आमतौर पर क्रोम में कंसोल ही कहते हैं, ठीक है। जिस तरह फ़र्ज़ के मैं लिखता हूँ यहाँ पे इनर विड्थ, ठीक है, और मैं इसे रन करता हूँ तो ये देखें ये मुझे ये इसकी विड्थ देगा। ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट का कोड है। इसी तरह आउटर विड्थ हो सकती है, आउटर विड्थ, ठीक है, ये मुझे आउटर विड्थ, इसको अगर रन करूँगा तो आउटर विड्थ देगा। अब इसके भी 2 मोड्स हैं, एक ये मोड है और एक ये मोड है। डायरेक्ट इधर भी चला सकते हैं और इधर वापस इस मोड में आना चाहें तो इधर भी आ सकते हैं, ठीक है जी। अब ये कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद है जी डिबगर। अगर आपने क्या बोलते हैं जी जावास्क्रिप्ट का कोड अगर डिबग करना है, जिस तरह ये देखें सर्वर ने कुछ यहाँ पे किया हुआ है, कोड इंसर्ट किया हुआ जावास्क्रिप्ट का, अभी हमने नहीं डाला। ये देखें यहाँ पे ये लिखा होगा कोड इंजेक्टेड बाय लाइव सर्वर, ये उसका जो रियल कनेक्शन होता है वो बनता है। और जो चेंजेस हम करते हैं ना उधर इसके अंदर, मैं ये चेंजेस अगर करूँ, कोई थोड़ी सी चेंज अगर मैं करूँगा ना तो उसका इम्पैक्ट फ़ौरन उसमें जाएगा। अब मैं अगर ब्राउज़र में जाता हूँ और उसको सेव करता हूँ Ctrl+S, अगर सेव कर दूँ तो ये देखें यहाँ पे ये डिबगर आ गया। अब ये देखें ये आपके पास यहाँ पे आप इसको डिबग कर सकते हैं। अब हम चलते हैं उससे आगे वाला, वो है नेटवर्क। नेटवर्क का जो टैब है बेसिकली आपकी ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए यूज़ होता है। ये देखें अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूं तो 3 रिक्वेस्ट टोटल गई हैं सर्वर को, और ये आपका पास डाटा ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है जी। टोटल जो 329 मिलीसेकंड टाइम यूज़ हुआ है। अब इसमें 3 रिक्वेस्ट थी, पहले नंबर पे ये रिक्वेस्ट है। फिर अब किसी रिक्वेस्ट को लेंगे तो फिर उसकी फर्दर ये देखें डिटेल आ जाएगी आपके पास कि HTTP गेट हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद रिक्वेस्ट में क्या हुआ है, रिस्पांस में क्या है, ये रिस्पांस में आपके पास आया, टाइमिंग क्या है, कैशे क्या है, कुकीज़ क्या हैं, और इनको फिर फिल्टर भी कर सकते हैं। HTML से रिलेटेड देखना चाहें, आल देखना चाहें, ठीक है, CSS से रिलेटेड देखना चाहें, फ़ॉन्ट से रिलेटेड देखना चाहें, इमेजेस से रिलेटेड देखना चाहें, तो ये सारा आप नेटवर्क के अंदर। ये क्यों ज़रूरी है जी, ये इसलिए ज़रूरी है कि जब आपकी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आ रही होती है, जा रही होती है, तो फिर आपको यहाँ पे बैठ के इसको मॉनिटर करना पड़ सकता है कि कौन सा पेज ज़्यादा आपका
साइज़ ले रहा है, कौन सा पेज ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो ये चीज़ें वहाँ पे आपको यूज़ आएंगी। इसी तरह आगे जी स्टाइल एडिटर है, यानी कि CSS फाइल अगर आपने एडिट करनी है तो उसके लिए, तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इसी तरह ये डूम डॉक्यूमेंट है। डूम डॉक्यूमेंट के अंदर पहले भी आपको बताया था कि ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट है। और यहाँ पे ये देखें नोड्स की शक्ल में, हर नोड के अंदर फिर आगे फर्दर नोड हो सकते हैं और ये इस तरह से है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ है, वो ये है कि आप ये जो है इसको बॉटम भी कर सकते हैं, राइट साइड पे भी कर सकते हैं, और इसको लेफ्ट साइड पे भी कर सकते हैं, और इसको आप सेपरेट विंडो भी इसको आप ले सकते हैं, यानी कि एक सेपरेटली आपके पास ये शो हो, और इसको आप डॉक बॉटम, आमतौर पर ये डॉक बॉटम ही हम करते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। एक ये चीज़, इससे आगे जो एक ज़रूरी चीज़ है वो चीज़ है जी आपके पास रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन मोड। रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन मोड के अंदर आपके पास ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है वेब डेवलपर टूल्स के अंदर कि आप ब्राउज़र के अंदर बैठ के डिफरेंट डिवाइसेस के लिए इसे चेक कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं गैलेक्सी के लिए चेक करूं तो ये देखें, क्लिक करूंगा, अब ये ऐसे ही शो होगा। यूँ कह लें कि आप पूरी टेस्टिंग कर सकते हैं। आईपैड के लिए टेस्ट करना चाहूँ तो ये इस तरह आप ये लिस्ट फिर एडिट भी कर सकते हैं। इसमें ये देखें इतनी सारी लिस्ट पड़ी हुई है, इनमें से कुछ और डालना चाहें तो और डाल सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी आपके पास यहाँ पे यूँ कह लें कि फैसिलिटी है डेवलपर टूल्स के अंदर। तो ये तो थे जी कुछ डेवलपर टूल्स। अब ये थे फायरफॉक्स के हवाले से। अगर मैं आपको गूगल क्रोम के ऊपर अगर जाके चेक कराऊँ तो तकरीबन वही मिलती जुलती चीज़ें हैं। जिस तरह ये देखें, ये गूगल खुला हुआ है, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये वही आपके पास सिलेक्टर है कि किसी भी एलिमेंट को अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो ये देखें ये सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। उसी तरह एलिमेंट्स, और ये आपके पास वही ब्राउज़र डिफरेंट जो आपके पास डिवाइसेस हैं उनको चेक करने के लिए। उसी तरह आपके पास ये कंसोल है, ठीक है जी, कंसोल है। उसके बाद ये सोर्सेज, वो जो डिबगिंग थी वो इसके अंदर होगी, उसमें डिफरेंट नेम था, यहाँ पे डिफरेंट है। ये वही नेटवर्किंग, बाकी वो मेमोरी, सिक्योरिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तकरीबन वही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप इसी तरह आप ये क्रोम के ऊपर भी आप डेवलपमेंट करना चाहें तो आप इजीली, को थोड़ा बहुत माइनर सा फ़र्क है, लेकिन क्योंकि मैं ज़्यादातर काम करता हूँ फायरफॉक्स के अंदर, उसके कुछ रीज़न्स हैं। रीज़न्स ये हैं कि एक तो परफॉर्मेंस का है, थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, और दूसरा ये पुराना जो शुरू में जो आपके पास डेवलपर टूल्स होते थे वो इस ब्राउज़र के ऊपर होते थे। सबसे पहला ये ब्राउज़र था जो कह लें कि मेरी नज़र में जो सबसे ज़्यादा अच्छा था और पहला था जो कि आपको डेवलपर टूल देता था। तो अच्छा जी, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और एंड पे दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के हलाल रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अप टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।